अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हफ्सा से। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, KP असेंबली में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। वोटों की गिनती की जा रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए 1.5 घंटे का वक्त बढ़ा दिया था। KP में सेनेट की 11 नशिस्तों पर वोट डाले गए। 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमाम 145 अरकान ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। PTI के नाराज़ उम्मीदवार खुर्रम ज़शान ने इंतखाब में हिस्सा लिया। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6-5 का फार्मूला तय किया गया। हुकूमती अरकान की तादाद 92, अपोजिशन की 53 है। जर्नल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब करवाने के लिए 19 वोट दरकार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जीत के लिए 49 वोट चाहिए। KP में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग सूबाई असेंबली हॉल में मुकम्मल हो गई है, जो सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। हुकूमती और अपोजिशन से राय के मुताबिक 5-6 फार्मूले के तहत मुआहिदा हुआ था। हुकूमत की जानिब से जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, अल्लामा नूरुल हक कादरी, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार आजम सवाती, जबकि खातिन की नशिस्त पर रुबीना नाज मैदान में थी। अपोजिशन की जानिब से जनरल नशिस्तों पर तलहा महमूद, नियाज अहमद खान और अताउल हक दरवेश को नामजद किया गया था, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर दिलावर खान और खातिन की नशिस्त पर रुबीना खालिद ने हिस्सा लिया। इंतखाबी फहरिस्त के मुताबिक 11 नशिस्तों पर कुल 26 उम्मीदवार दर्ज थे, जबकि नाराज उम्मीदवारों को मनाने के बाद 22 उम्मीदवार ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। जनरल नशिस्तों की 7 सीटों पर अब 14 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। पुलिस के 600 पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी डिवीजन में अवाबील स्क्वाड, सिटी पेट्रोल और मकामी पुलिस का इजाफी गश्त जारी है। मुकर्ररा 4 बजे तक पोलिंग का अमल मुकम्मल न हुआ तो 5:30 बजे तक वक्त बढ़ा दिया गया। ऐवान के 145 मेंबरान ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वज़ीर आला अली अमीन समेत हुकूमती और अपोजिशन के सारे उम्मीदवारों ने वोट कास्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जब तक नताइज नहीं आएंगे कुछ नहीं पता चलता कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है कि नहीं। नताइज के बाद ही कुछ कह सकता हूँ, कबल अज़ वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं है। मजीद क्या कहा आपको दिखाएंगे। देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आया मैं क्या कह सकता हूँ। दूसरा मैं करूँगा, रिजल्ट के बाद अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई, काउंटिंग हो जाएगी। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि फार्मूला सही रहा, सिंसियरिटी से रहा, नहीं रहा, क्या होता है क्या नहीं होता। वो जब तक नहीं आता तब से मेरे ख्याल में गुंजाइश देखो, फिर आप वही सवाल करो, ये हुआ वो हुआ। जब तक काउंटिंग का रिजल्ट नहीं आएगा मैं क्या कह सकता हूँ। इंशाल्लाह देखिए, KP में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल अभी जारी है। तमाम अरकान असेंबली ने वोट कास्ट किए और गिनती की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ पेशावर सैफुद्दीन शिरानी। सैफ, बताइएगा गिनती का अमल कहाँ तक पहुँचा है, क्या सूरत हाल है? लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन पे जो इंतखाबात हुए थे उसके गिनती का अमल जारी है। 145 के ऐवान में तमाम 145 जो अरकान असम्बली ने अपने हक़ रदी का इस्तेमाल किया। अब तक नताइज के मुताबिक जो गैर सरकारी है उनके नताइज के मुताबिक PTI की ख़वातीन नशिस्त पर जो रुबीना नाज है उन्होंने 89 वोट लेकर सीनेटर मुंतखब हो गई है, जबकि अपोजिशन की मुतफिका उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रुबीना खालिद है उन्होंने 52 वोट लेकर इस वक्त वो भी कामयाब हो चुकी है। जबकि इसके साथ साथ गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुकूमत के हिमायत याफ्ता आज़म सवाती भी इस वक्त सीनेटर मुंतखब हो गए हैं, उन्होंने भी 89 वोट हासिल किए हैं। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के जो दिलावर खान है और अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार भी इस वक्त सीनेटर मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त भी गिनती का अमल जारी है। वही रिजल्ट आ रहा है जो हमारी हुकूमती अरकान से और अपोजिशन से जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो 5 और 6 फार्मूला पर मुआहिदा हुआ था उन पर जो अमल दरामद है वो होगा। वही रिजल्ट जो है इस वक्त आ रहा है। इस वक्त हुकूमत के 2 सीनेटर जो मुंतखब हो चुके हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के भी इस वक्त जो 2 सीनेटर है वो कामयाब हो चुके हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बात बताते चलूँ, हुकूमत की जानिब से जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद और इसके साथ साथ मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी ने हिस्सा लिया, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमत के आज़म सवाती और ख़वातीन के नशिस्त पर रुबीना नाज ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। जबकि अपोजिशन की अगर बात की जाए तो जनरल नशिस्तों पर तलहा महमूद, अमीर मकाम का जो बेटा है नियाज अहमद खान, जबकि अताउल हक दरवेश ने हिस्सा लिया। जबकि टेक्नोक्रेट का शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। और मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी के खिलाफ KP के स्पीकर और वज़ीर आला ने पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। दूसरी जानिब स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिख दिया। ख़त में कहा सफाई का मौका नहीं दिया गया, अरकान का गवर्नर से हल्फ लेने का हुक्म गैर कानूनी और
आइन से तजावुज़ है। ऐसे इक़दामात इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ते हैं। गवर्नर हाउस में अरकान की हलफबरदारी पर KP हुकूमत का अदालत से रुजू। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि स्पीकर ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदेही पर इजलास मुलतवी किया गया। स्पीकर इनकार करे तो फिर ही चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। इससे कबल स्पीकर KP असम्बली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिख दिया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखे गए खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी है। अदलिया, मुक़न्नना और इंतजामिया को मुतय्यन आईनी हदूद में रहते हुए काम करना होता है। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी करना आईनी और कानूनी अमल था। इजलास मुलतवी करना गैर हाजिरी आईनी फरीजा से इनकार नहीं समझा जा सकता। खत में स्पीकर ने मजीद कहा कि बगैर अदालती कार्रवाई या दरख्वास्त के अदालती अहकामात जारी करना इख्तियारात से तजावुज़ की वाज़ेह मिसाल है। पंजाब में सेनेट की खाली जर्नल नशस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम भारी अक्सरियत से कामयाब। PTI के महर अब्दुल सत्तार को शिकस्त हो गई। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट जबकि PTI के उम्मीदवार को 99 वोट मिले। जीत के लिए 187 वोट दरकार थे। पंजाब असम्बली में कुल 369 से 345 वोट कास्ट हुए हैं। 3 मुस्तरद कर दिए गए। आज़ाद उम्मीदवार एजाज हुसैन मिन्हाज और खतीजा सिद्दीकी भी मैदान में थे। नौमंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सेनेट इंतखाबात में कामयाबी पर तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। भरपूर ताउन पर तमाम इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रगुजार हूँ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बरसात का सिलसिला शुरू हो गया। काले बादलों और ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर कम कर दिया। जी हाँ, और महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये बताना है कि मानसून का मौजूदा स्पेल जो है वो 24 जुलाई तक ऐसे ही जारी रहेगा। मज़ीद क्या तफसीलात है मजमूई सूरत हाल इस्लामाबाद से रिपोर्ट में देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक दफा फिर रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। इस्लामाबाद के सेक्टर F6, F8, G10, I9, ब्लू एरिया और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया, जबकि हबस और गर्मी का जोर भी टूट गया। रेस्क्यू इदारों को अलर्ट कर दिया गया, जबकि जिले इंतजामिया ने निशेबी इलाकों में रहायश पजीर अफराद को मुहतात रहने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की है। शहरियों को हिदायत की गई है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और खराब मौसम में मोहतात ड्राइविंग करें ताकि किसी भी नागहानी हादसे से बचा जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का समाजी राब्ता की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर एक बेटी का कत्ल पूरी इंसानियत की ज़मीर पर हमला है। बलोचिस्तान में लर्ज़ाखेज़ वाक़े ने हर हसास दिल को झंझोड़ के रख दिया है। ये जुल्म नाकाबिल मुआफ़ी है। मज़ीद कहा कि रियासत कानून से बालातर कोई रस्म रिवायत या सोच काबिल कबूल नहीं है। मुतालबा है कि कातिलों को कानून के शिकंजे में लाकर करार वाकई सजा दी जाए। और शराब बरामदगी केस वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असला बरामदगी केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने की। अली अमीन गंडापुर और उनके वकला आज भी अदालत में पेश न हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि बार बार केस कॉल करने पर भी कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 2:30 बजे तक का आखिरी मौका दिया। वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई तो अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत में पेश हुए और सेनेट इंतखाबात में मसरूफियत के बायस अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। जज मुबशर हसन चिश्ती ने कहा कि 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दें, बसूरते दीगर हक खत्म कर देंगे। वकील राजा ज़हूरुल हसन ने कहा कि अंडरटेकिंग दे देते हैं कि आइंदा समाअत पर अली अमीन गंडापुर भी अदालत में पेश होंगे। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए वज़ीर आला को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत का चीनी के बहरान पर इजहार तशवीश। कायमा कमेटी ने ज़ैली कमेटी को 15 रोज़ में तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन आतिफ खान का कहना है कि कायमा कमेटी चीनी की दरामद और बरामद से मुतालिक तहकीकात करेगी। इसी बारे में अपडेट करेंगे यासिर अयाज।
تو میرے ساتھ عاطف خان صاحب موجود ہیں. آج قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی تجارت کے لیے اس میں شوگر مافیا کے لیے جو ہے وہ ایک نوٹس لیا گیا اور کمیٹی نئی بنا دی گئی. عاطف خان صاحب کی اس کے چیئرمین ہوں گے. سر یہ بتائیں کہ اس جو آپ کی کمیٹی ہوگی اس میں آپ چینی کے جو شوگر مافیا ہے اس کو سامنے لے کر آئیں گے کیونکہ یہ پاکستان کے اس وقت سب سے بڑا سکینڈل اور عوام کے جیبوں سے اربوں روپے نکال دیے گئے. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. پوائنٹ آؤٹ یہی ممبرز نے کیا کہ یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کبھی چینی امپورٹ کرتے ہیں کہ جی کم ہو گئی, اسی سال میں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ جی زیادہ ہو گئی اور ریبیٹ بھی دے دیتے ہیں. تو سارے ممبرز نے کہا کہ جی اس پہ ضرور آپ انکوائری کریں اور چیئرمین صاحب کو کہا, انہوں نے کمیٹی بنائی, مجھے اس کا چیئرمین بنا دیا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ساری معلومات جو عوام کے مفاد کی بات ہوگی وہ ان سے پوچھیں گے اور وہ عوام کے سامنے لائیں گے. چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے, تاکہ پتہ تو چلے کہ اگر صرف 40-50 لوگوں کی وجہ سے 25 کروڑ عوام کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ارے تو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور وہ آپ یوں سمجھے کہ وہ نیشنل اسمبلی ہوتی ہے, یہ ہم عوام کے نمائندے ہیں, ہم ان سے عوامی مفاد میں سوال پوچھیں گے اور وہ پھر عوام کو ہی بتائیں گے. چیئرمین آف بی آر کو بھی طلب کریں گے اپنی کمیٹی؟ بالکل, جس کو بلانا ہوگا سب کو بلائیں گے, کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے عوام سے تو زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر عوام کو کسی تکلیف ہے تو اس کے لیے جس کو بلانا پڑے ہم بلائیں گے انشاءاللہ. اہم خبر آپ کو دیں گے. سینٹ میں حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے. سینٹ انتخابات جاری تھے, حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے. پی پی 26, نون لیگ 20, آزاد اراکین 6 اور بی اے پی 4 جبکہ ایم کیو ایم اور اے این پی نے 3 سیٹس حاصل کی ہیں اور اس طرح سے سینٹ میں حکمران اتحاد 2/3 اکثریت حاصل کر چکی ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اورنگزیب کاکڑ سے. اورنگزیب بتائیے اس متعلق. جی, آج خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر آج الیکشن ہوئے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 6 اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اتحاد کے 5 سینیٹرز جو ہے وہ کامیاب ہوئے. جس کے بعد بنے والا میں جو اپوزیشن جو حکمران اتحاد کو جو ہے وہ 2/3 جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ مل گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے 26, مسلم لیگ نون کے 20, آزاد 6, باز 4 اور عوامی نیشنل پارٹی کے 3 سینیٹر جو ہے وہ اس وقت حکمران اتحاد کا حصہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف سینٹ میں دوسری بڑی پارلیمانی جماعت بن گئی. پاکستان تحریک انصاف کے 16 کے علاوہ جو آزاد جو 6 سینیٹرز کی بھی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے. مسلم لیگ نون 20 سینیٹرز کے ساتھ تیسری بڑی پارلیمانی جماعت. اورنگزیب کاکڑ آپ کا شکریہ, آپ نے آگاہ کیا.